साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके सामने लाइव हो रहा हूँ। साथियों, बहुजन पैगाम पर जो पूरे देश भर से कमेंट्स आ रहे हैं, उनके अनुसार कई लोगों ने लिखा है कि गौतम साहब, आप SC, ST, OBC आदिवासी समाज के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उससे बचते हैं, ऐसा क्यों है? साथियों, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि उन पर चर्चा कम होती हो और जो मुख्य रूप से दुखी समाज है उस पर चर्चा ज़्यादा होती हो, लेकिन आज मैं उसी पर केंद्रित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा, आप चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, बहुजन पैगाम को यदि घर घर तक पहुंचाना है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिसकी वजह से ये बहुजनों की आवाज़ घर घर तक पहुंचे और बहुत ही बुलंदी के साथ पहुंचे, निर्भीकता और निडरता के साथ पहुंचे, और जिससे जो भी इस आवाज़ को सुने उनके अंदर भी एक साहस पैदा हो सके अन्याय से लड़ने के लिए, हिंसा से लड़ने के लिए, मानवीय बुराइयों से लड़कर मानवीय अच्छाइयों की तरफ मानव को आकर्षित करने के लिए वो ताकत उन्हें मिल सके। साथियों, जहाँ तक माइनॉरिटी समाज का सवाल है, इस देश में सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, जिन्हें क्रिश्चियन कहते हैं, यहूदी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज़ को इस देश की जो शासन व्यवस्था है, इस देश की जो हायर जुडिशरी है, वो समान तरीके से मान्यता नहीं देती। आपने देखा, अभी ज्वलंत उदाहरण है इंग्लैंड में। विदेशों में क्या होता है, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वहाँ इस घृणित सामाजिक व्यवस्था को नहीं देखा जाता। ऊंच है, नीच है, कौन किस जाति का है, नो, कौन देसी है, कौन विदेशी है, इस चीज़ को भी नहीं। ये देखा जाता है कि कौन राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र के लिए बढ़िया काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, निस्वार्थ निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है, निडरता के साथ काम कर सकता है, उसको तवज्जो दी जाती है, मान्यता दी जाती है। इंग्लैंड में आज ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया है। कौन है ऋषि सुनक? वो भारतीय है। अब तो पाकिस्तान के लोग भी कहने लगे वो पाकिस्तानी है, भारतीय नहीं है। चलो, कहीं का भी है, लेकिन इंग्लैंड का नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। इंग्लैंड का मूल निवासी नहीं है, जन्म उसका इंग्लैंड में हुआ, उसके माँ बाप, दादे परदादे सब भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे। उस समय भारत एक ही था, पाकिस्तान बाद में बना, तो भारतीय है। भारतीय को इंग्लैंड के लोग प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे? अब भारतीय लोगों में क्या बहस चल गई है, जिधर देखो, अरे किस जाति का है, ब्राह्मण तो नहीं है, क्षत्रिय तो नहीं है, शुरू कास्ट का तो नहीं है, OBC का। कितनी नीचता की बात है जो यहाँ के लोग इस तरह की बात करते हैं। वहाँ के लोगों ने तो ऐसा नहीं कहा कि वो किस जाति की है, वो वहाँ कोई जाति होती नहीं है, वहाँ मानव मानव होता, मानव एक समान होता है, और यही बुद्ध का सिद्धांत है, तो वहाँ पर बना दिया गया। आपने भारत में किसी माइनॉरिटी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया? नहीं। SC, ST का प्रधानमंत्री नहीं, OBC का बनाया? नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो हड़प नीति, डलहौजी वाली नीति है, देश में चल रही है। लोकतंत्र भी है, बाहर जाकर के यहाँ का प्रधानमंत्री बड़ी तारीफ करता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ कौन सा तंत्र चला रहा है सबको पता है, असलियत क्या चीज़ है क्या नहीं है। साथियों, जो माइनॉरिटी क्लास के लोग भारत में रहते हैं, उनका भी देश है, और उनका भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना SC, ST, OBC और सवर्णों का है।
लेकिन सवर्ण लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। और सवर्ण में भी सब नहीं, जो मनुवादी सवर्ण हैं, मनुवादी विचारधारा के सवर्ण लोग हैं, वो इनसे हेट करते हैं। वो इनको भारतीय नहीं समझते, बल्कि इनको अलग भेजना चाहते हैं। ये संविधान के विरुद्ध है। इसे वो ऐसा, उनकी सोच जरूर है, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबरी की मान्यता देता है। बी द पीपल ऑफ इंडिया। जो मनवादी लोग हैं वो कभी भारत को हिंदुस्तान भी कहने लगते हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। भारत का नाम भारत के संविधान के तहत भारत अथवा इंडिया है, हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन वो केवल अपने हिंदुत्व को कायम करने के लिए ऐसी बात कहते हैं। जो मनवादी ताकतें हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमादा हैं, ये जानते हुए भी कि ऐसा वो कभी नहीं कर पाएंगे, ना हो सकता, ना होने दिया जाएगा। ये भारत है एक सेकुलर स्टेट है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सबका उतना ही अधिकार है जितना कि मनवादी हिंदुओं का है। तो इसलिए ये राष्ट्र कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। भारत हमेशा भारत रहेगा, इंडिया इंडिया रहेगा। एक ही मतलब है जो संविधान देता है। हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाई जा रही है, और उसके लिए जो हमारे ओबीसी के, जो बहुजन समाज की रीढ़ है, भड़काऊ भाषण दे करके उससे लड़ाया जाना की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ओबीसी भी समझ चुका है, अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है। जो यहूदी समाज के लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको भी उसी तरह से वरीयता मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस काबिल है उसको वो पद मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अभी आपने देखा मिस्टर जस्टिस यू ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। वो ना कभी किसी जिला अदालत में जज रहे, ना हाई कोर्ट में जज रहे, सीधा सीधा। उनका लड़का है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। यूपी गवर्नमेंट ने उसको यूपी की तरफ से नॉमिनेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो यूपी गवर्नमेंट के केस लड़ेगा, सरकारी। आगे चल करके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, चीफ जस्टिस बन जाएगा। यहाँ जो परिवारवाद स्थापित हुआ जुडिशरी में, वो देश के लिए बहुत घातक है। जितनी जल्दी हो सके ये समाप्त होना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था से जजों की नियुक्ति होना चाहिए, जिसमें सभी जातियों, सभी वर्गों, धर्मों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत के मौजूदा कानून मंत्री सम्मान के योग्य हैं। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटा करके ये बात कही है कि कोलिजन सिस्टम ठीक नहीं है, वो संवैधानिक तरीके से जजों की नियुक्ति नहीं होती और इसीलिए सही तरीके से निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं हो पाते। साथियों, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुख्य रूप से मुसलमान, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। कैसे? आपने पिछली साल देखा कोरोना के पीरियड में देश की नागरिकता के ऊपर सवाल उठाया गया। वो देश के नागरिक हैं भी नहीं है। तमाम दुनिया भर की बातें हुई, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, नहीं कराई जा रही है। क्यों? मोदी जी कहते हैं वो ओबीसी के हैं, लेकिन आज ओबीसी के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। कैसा ओबीसी का प्रधानमंत्री है? तो ये सब फिजूल की बातें हैं। सही मानी में जो गुजरात के लोगों से पता लगा है, मोदी जी गुजरात के बनिया समाज से आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो आरएसएस वालों ने उनको कन्वर्ट कर दिया कि ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो, जिसकी वजह से उनके माध्यम से जो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार हैं आरक्षण संबंधी, उनको ख़त्म करा दिया जाए
और ये नाम हो जाएगा कि वो तो ओबीसी का प्रधानमंत्री है। साथियों, ये सब चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सारा देश जो बहुसंख्यक समाज है, करीब 90% वो सफ़रर है, इसलिए कहना पड़ रहा है। तो आप वास्तविकता को समझिए, समझ करके फॉलो कीजिए और सच्चाई की जीत के लिए, सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए। पूर्व चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब ने यही कहा था कि इंसाफ के लिए लोगों को रोड पे आना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा था। जब वो यहाँ से अमेरिका गए अपने कार्यकाल में, और जब बाकी एक यूनिवर्सिटी में गए, कई यूनिवर्सिटी में गए, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाकर के जब उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति देखी, स्टैचू देखी, तस्वीर देखी लाइब्रेरी में, तो उन्होंने जो शब्द व्यक्त किए काबिल तारीफ़ है। उनका यही कहना था, हमारे जैसे करोड़ों लोगों के सामने भारत का एक स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरणा स्रोत है। कितने गर्व की बात है। भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सबसे महान शक्ति होती है देश की, भारत की। उस शख्सियत ने ये शब्द कहे बाबा साहब के प्रति। और यहाँ पर क्या होता है, जो मनुवादी पाखंडी लोग हैं, सबकी बात मैं नहीं करता, सारे ब्राह्मण गलत नहीं है, सब मनुवादी भी नहीं है, सारे क्षत्रिय भी मनुवादी नहीं है, सारे बनिया भी मनुवादी नहीं है। जो मनुवादी हैं मैं उनकी बात करता हूँ, चाहे वो SC के भी हो सकते हैं, ST के भी, OBC के भी हो सकते हैं। वो एक विचारधारा, अमानवीय विचारधारा है, उसका देश से बहिष्कार होना चाहिए, पक्षपात खत्म होना चाहिए, मानव मानव एक समान, और यही बुद्ध का धम्म कहता है, इसको फॉलो करना चाहिए। साथियों, अफसोस की बात है कि जो आज देश की न्यायपालिका है वो भी माइनॉरिटी समाज के प्रति और जो बहुजन समाज के प्रति अच्छा समान रूप से व्यवहार नहीं कर रही है। कोई केस रजिस्टर हो गया, झूठाई हो गया, वो उसकी बेल नहीं हो सकती। अभी आपने देखा 11 रेपिस्ट, जो बिल्किस बानो के केस में 11 जो सवर्ण कम्युनिटी, मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के लोग हैं, रेप किया था, कंबाइंड सामूहिक रेप किया था, उनको गुजरात सरकार ने मोदी जी के कहने पर छोड़ दिया, पूरी सजा भी नहीं हुई। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई, डेट पड़ रही है, UN में मामला उठाया जा रहा है। UNO का चीफ सेक्रेटरी जो है, कितनी एक निष्पक्ष बात कही है कि क्या भारत सरकार है रेपिस्टों को बढ़ावा दे रही है। यहाँ माताएं, बहनें, लड़कियाँ 3-3, 4-4, 5-5 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। ऐसी घिनौने तरीके की हरकत हो रही है और सरकार तमाशा देख रही है, और सजा कोई कोर्ट कर भी देती है तो उसको बीच में ही, ये जो BJP सरकार है, बीच में उनको बरी करके बाहर निकाल देती है कि उनका कोई गुनाह। उनको फूल मालाएं से स्वागत किया जाता है, उनके घर वाली औरतें आती हैं, आरती उतारती हैं उनकी। अरे वो भी तो औरतें हैं, उनको सब मानना चाहिए कि एक औरत पर उन्होंने कितना जुल्म ढाया है, उनके पति ने उसके साथ रेप किया है, उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। साथियों, अत्याचारों की सीमा होती है। अब पूरे देश के अंदर जितने भी अत्याचार अब तक बढ़े हुए थे, उनका अंत अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये देश, भारत बुद्धमय राष्ट्र बनेगा, बुद्ध का प्रचार प्रसार और बुद्ध का धम्म हर घर में जाएगा, यहाँ पर अनैतिकता, अत्याचार, व्यभिचार, अमानवीयता, पक्षपात, अन्याय, यानी मानवीय विषमता का, मानवीय बुराइयों का कोई स्थान नहीं होगा, और मानवीय अच्छाइयाँ इस देश में स्थापित होंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सारे देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध का धम्म समता का धम्म है, समानता का धम्म है, सत्य अहिंसा प्रेम का धम्म है, मानवता का धम्म है, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का धम्म है। सारी दुनिया आज नहीं तो कल बुद्ध के धम्म को एडॉप्ट करेगी, तभी ये संसार बच सकता है
वरना इस संसार को बचाने में कोई भी नहीं आएगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। चलो बुद्ध की ओर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सम्राट अशोक।